छोटी बातों पे गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि अगर काम पे गुस्सा कर दिया तो नौकरी चली जाएगी, घर पे गुस्सा कर दिया तो बीवी चली जाएगी बाप के सामने गुस्सा कर दिया तो पिटाई हो जाएगी तो प्रॉपर्टी चली जाएगी हमारे अंदर में ना गुस्से करने वाली जो फैकल्टी है वही फैकल्टी डराने वाली भी है। डर, गुस्सा, एक्साइटमेंट, किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा खुश होना, ऐसी ये सारी इमोशंस जहाँ से निकल के आते हैं वो हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जिसको हम यूज़ तो बहुत करते हैं लेकिन कभी भी कंट्रोल नहीं करते। आपको पता है पैरों से ज़्यादा कंट्रोल हमारे हाथों में है। आप पैरों से लिख नहीं सकते, हाथों से लिख सकते हैं। लिखना बहुत मुश्किल काम है, गोल गोल हाथ को जो आप मुश्किल काम है, इसीलिए ब्रेन में बहुत ज़्यादा हिस्सा लिखावट के लिए है। जो लोग लिखना नहीं जानते उनका ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा डेवलप नहीं होता हाथ से रिलेटेड। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि गुस्सा आना चाहिए। हम इस तरह से बने हुए हैं कि जो भी चीज़ हमको ख़तरा दिलाए या हमको ख़तरा दिलाने का लायक भी लगे कि ख़तरा है हमको इससे, तो गुस्सा आएगा। इस तरह से हम अपने आप को बचाते हैं। एक जानवर जब आपके ऊपर चिल्लाता है तो आपसे उसको ख़तरा लगता है और आपको डरा के भगा आ रहा है। हम भी अभी वही कर रहे हैं। हमारे अंदर में जानवर वाला ब्रेन नीचे बना हुआ है और जब भी आप किसी को गुस्सा दिखाते हैं, जैसे उस दिन आपने गुस्सा दिखाया कि अब कोई नहीं आएगा हमारे यहाँ, आपका जो इमोशन वाला ब्रेन था आपने उसको चिल्लाने दिया, बोलने दिया। लेकिन इसके अलावा एक बहुत पतली सी लेयर है, कंट्रोल वाली लेयर, बहुत पतली है वो, उसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया हम लोगों ने। जैसे कोई हम लोग किताबें पढ़ते हैं तो किताबें पढ़ते 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 जो ब्रेन का हिस्सा समझने वाला है वो डेवलप होता है। ऐसे ही जब आप अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को, अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स को अगर रेगुलेट करने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो गुस्सा कंट्रोल में नहीं आता है, नंबर 1। नंबर 2, गुस्सा भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक गुस्सा तो वो होता है जो कंट्रोल नहीं होता और वो कभी हो भी नहीं सकता। एक गुस्सा वो होता है जिसके साथ आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे जब तैरना सीखते हैं तो आप नदी में नहीं तैरते, आप एक छोटे तालाब में तैरते हैं जहाँ पर डूब गए तो आराम से बाहर निकल सकते हैं। बहुत से लोग डूब गए हैं, मर गए हैं। तो हमारा जो अनकंट्रोल्ड गुस्सा है वो नदी है, समुंदर है। अगर उसमें हमने कुछ करने की कोशिश की तो बहुत फ़ायदा नहीं होता। हमको गुस्सा कंट्रोल वहाँ करना होगा जहाँ पर बहुत हल्का हल्का गुस्सा है और कंट्रोल भी नहीं, उसके पीछे की सच्चाई देखनी होगी। मान लीजिए आप मेरे पास आए और आपने मुझे गाली दे दी, तो जब आप छोटे छोटे गुस्से के ऊपर काम करेंगे, लेकिन काम क्या करेंगे, गुस्से को कंट्रोल करने पर काम क्या करेंगे? एक ही चीज़ है जो गुस्से को हरा सकती है और उसको हिंदी में बोलते हैं विवेक। विवेक, विवेक मतलब बहुत गहरी समझ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। उन 2 बच्चों ने जाकर के ख़राब हमारे बारे में बोला मार्केट में और स्टेटस लगाया। फ़ोन करके सर ने डांटा भी, मैंने भी फ़ोन करके समझाया, लेकिन बच्चे समझ नहीं रहे थे, वो जंगली की तरह बिहेव कर रहे थे। उसके बाद मैंने बैठ करके सोचा इस प्रॉब्लम के बारे में कि एक बच्चा यहाँ से जॉब से निकाला गया और उसको गुस्सा आया और उसने फिर हमको गुस्सा दिखाया भी और फिर हमको भी गुस्सा आया। एक सर तो बोल रहे थे कि उसको जितने भी लखीमपुर के डायलिसिस सेंटर हैं सबको फ़ोन कर दीजिए, बोलिए यहाँ से पैसा लेकर भागा है, उसको जॉब न मिले। वो गुस्से में मैं बैठ कर के सोच रहा था कि अगर एक आदमी को गुस्सा आता है तो उसका गुस्सा कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई मुझे जॉब से निकालता है तो मेरा गुस्सा कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा? जब मुझे बेइज्जत नहीं किया जाएगा। उस बंदे को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि उसकी बेइज्जती हुई। तब मैंने स्ट्रैटेजी बदल दी। जब नेक्स्ट वाले को निकाला तो इज़्ज़त से मैंने उसको बुलाया, बहुत अच्छे आदमी हो, तुम्हारे साथ काम करो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन नहीं कर सकते, क्या करें, हमारे पास इतनी सैलरी नहीं कि हम तुम्हें दे सकें। जब आप ये मान लेते हैं कि सामने वाला जो बात कह रहा है वो बात में या तो पूरी तरह से झूठ है तो गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे गाली देते हैं तो मुझे जब ये समझ में आ जाता है आप गाली क्यों दे रहे हैं, आप गाली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप परेशान हैं, थके हुए हैं। जब आपके गाली देने के पीछे की वजह समझ में आती है तो गुस्सा ठंडा हो जाता है। इसी को बोलते हैं आपके पीछे देख पाना, उसको बोलते हैं विवेक।
इन बच्चों के हरकत के पीछे मैं देख पाया कि ये बच्चे समझदार नहीं हैं, और ये बच्चों को जब जॉब से निकाला गया तो बेइज्जती महसूस हुई। तो इनको जो बेइज्जती, इनको तो छोड़िए, जब मुझे कोई बेइज्जत करेगा तो मुझे भी गुस्सा आएगा। तो हर कंडीशन में आप, जो आदमी गुस्सा दिला रहा है या जो कंडीशन आपको गुस्सा दिला रही है, उसके पीछे की कंडीशन को झांकने की कोशिश करिए। जैसे अभी मैं आपसे बोला था कि अब तुम लोग आए हो, मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा, मेरे पेट में शुगर कम हो गया, मेरे ब्लड में शुगर कम हो गया, तो मैं अच्छा वीडियो नहीं बना पाऊंगा। अगर मैं इसको नहीं देख पाऊँ तो मैं बोलूँगा देखो अब तुम आ गए वीडियो बनाने, इतना लेट आए हो तुम। मैं आपके ऊपर डाल दूंगा कि आप लेट आए हैं, लेकिन इसके पीछे झांक करके देखा मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, तो पेट में भूख लगी है इसलिए गुस्सा आ रहा है। विवेक मतलब पीछे की तरफ झांक पाना, और गुस्सा कंट्रोल। ये साइकिल चलाने की तरह है। जब आप बार बार अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए खुश होंगे, आमतौर पे हम अपने गुस्से को जब कंट्रोल करते हैं तो अंदर से ईगो हर्ट होता है, अंदर से लगता है हमारी बेइज्जती हुई है और हम अपने ही भूख करके चाट रहे हैं। जब कोई हमारे ऊपर गुस्सा कर रहा है तो हमको भी उसके ऊपर गुस्सा करना चाहिए। ये तरीका है, ये कायदा है। और गांधी जी बोलते हैं कोई आपको एक गाल पे झापड़ मारे तो आप उसको अपना दूसरा गाल दे दो, ये तो पागल आदमी है। नहीं, गांधी जी कह रहे हैं जब आप अपने आप को कंट्रोल करने के लिए कई सालों तक मेहनत करते हो, तब जाके आपकी पर्सनैलिटी निखरती है। क्योंकि गुस्सा जब कंट्रोल हो जाता है तो आपके ब्रेन में बहुत से वाइब्रेशंस कम हो जाते हैं, और जब वाइब्रेशंस कम होते हैं, डिस्टर्बिंग वाइब्रेशंस, तब आप सोच पाते हो, जब आप गहराई से देख पाते हो। एक आदमी का जब कैरेक्टर डेवलप होता है तो कैरेक्टर केवल इससे डेवलप, कैरेक्टर समझते हैं, कैरेक्टर मतलब उसका चरित्र, एक कृष्ण का चरित्र है, एक अर्जुन का चरित्र है, एक राम का चरित्र है। आज की डेट में हम लोग बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को देखते हैं या कोई बिजनेसमैन को देखते हैं, वो लोग लीड कर रहे हैं बाकी लोगों को, या किसी को देखते हैं इसका चरित्रहीन है। जैसे एक बच्चा है, वो शादी के बाद भी किसी और लड़की को देखता है तो हम उसको बोलेंगे चरित्रहीन। तो ये वही इमोशन है, गुस्से वाला ही इमोशन है जो उधर सेक्स के लिए चला जाएगा, वो भटक जाएगा। उसको गुस्सा आएगा अपनी बीवी की किसी बात पर, वो जा कर के कहीं और किसी से प्यार कर बैठेगा। उसको पता ही नहीं है कि वो गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पाया, इसलिए उसने वो हरकत की थी। लेकिन जब आप कई सालों तक अपने माइंड को कंट्रोल करने में एंजॉय करते हो, बोलते हो वाह यार ये गुस्सा आया था और ये मैंने आधे घंटे में निकल गया इसमें से। आप ये नहीं कहते हो कि उस आदमी ने मेरी बेइज्जती की थी इसलिए गुस्सा आया। आप हमेशा ये बोलते हो यार गुस्सा मुझे इसलिए आया क्योंकि मैं डूब गया, इमोशन में डूब गया, टाइम लगेगा अभी निकल जाएगी। जैसे कहीं चोट लग जाए तो कहते हैं रुक जाओ यार दर्द हो रहा है अभी ठीक हो जाएगा। ऐसे गुस्से को अपने माइंड का दर्द की तरह देखना शुरू करिए, और वो जिस किसी को ब्लेम कर रहा है हमारा गुस्सा, उसको भूल जाइए। जैसे अभी कोई मुझे आके बता रहा था वो बच्ची वहाँ नहीं वहाँ जॉब कर रही है, तो मैं यहाँ किताबें सेट कर रहा था, तो आप लोग जब यहाँ आए तो मेरे मन में आया कि मैं आपको बताऊँ वो बच्ची वहाँ नहीं वहाँ जॉब कर रही है। लेकिन फिर मेरे मन में ये भी बात आई, उस बच्ची की अपनी ज़िंदगी है, वो कहाँ जॉब करे कहाँ ना जॉब करे, उसकी फ्रीडम है। हम लोग यहाँ पर उसके बारे में गपशप क्यों मार रहे हैं? गपशप इसीलिए मार रहे हैं क्योंकि उसके लिए हमारे मन में इमोशन है, या तो प्यार है या तो गुस्सा है या तो कुछ और है। और उसको अगर मैं इसको शांत कर लेता हूँ यहीं पर, तो मैंने गुस्से को जीत लिया। और जब गुस्से को जीत लिया तो इसका मतलब मैं ताकतवर हो गया। ऐसे ही लोग, बुद्ध कहा करते थे एक राजा तो दूसरे राजा को हराता है, लेकिन एक योगी, एक एनलाइटेंड आदमी अपने ही अंदर के इमोशंस को हरा करके जीतता है। तो गुस्से को कैसे हराएं? एक आध दिन में नहीं हार पाएगा। गुस्से को एक चोट की तरह देखें, और जो आदमी गुस्सा कर रहा है उसको भी अंदर अंदर माफ़ करें। जैसे सर ने आपको डांटा तो आप उसके पीछे देखने की कोशिश करें वो क्या चाहते थे, वो क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ लड़के नहीं बैठेंगे। पीछे देख लिया, उसके बाद अपने अंदर अंदर ये भी बोल दें कि सर गुस्सा आ गया होगा क्योंकि हो सकता है भूख लगी हो सकता है वो परेशान हो गए हो, या हो सकता है उनको लग रहा होगा कि इससे काम होगा, लेकिन इससे काम होता नहीं, गुस्से से काम नहीं होता। ओवरऑल आपको ढेर सारे विचारों की मदद लेनी है, समझ, विचारों से भी ज़्यादा गहरे समझ की मदद लेनी है उस गुस्से नामक बच्चे को शांत कराने के लिए। जब मेरे मन में आता है ना ये किया उसने, ये कहा, ऐसा कर सकता है वैसा कर सकता है, तो मेरे मन में एक बच्चा है गुस्से वाला जो रो रहा है, और उसको कैसे समझाऊंगा? मैं उसको ये कहूँगा नहीं बेटा वो परेशान था, उसको यहाँ काम करते करते बोर हो गया था, उसको यहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिला, हम चाहते थे उसको रिस्पेक्ट देना लेकिन नहीं मिल पाया। जब ये ढेर सारे अपने विचार इसको बच्चे को, गुस्से वाले बच्चे को शांत करेंगे तो आपके ये
जो समझाने वाले थॉट्स हैं या गहरे थॉट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद इस तरह के गुस्से आने वाले ऑप्शंस बहुत कम हो जाएंगे। डर से गुस्सा शांत नहीं होता। ये मत कहिएगा अरे सर अगर गुस्सा शांत नहीं हुआ तो हमारी नौकरी चली जाएगी। तो डर गुस्सा दोनों एक ही परिवार के हैं। पीस, शांति, समझ, विवेक ये अलग ख़ानदान से आते हैं। इनको यहाँ ले आइए, इनको काउंसलिंग कराइए, अपने मन में ही काउंसलिंग करते रहिए और खुश होइए। जब आप कंट्रोल कर लें खुश होइए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बल्कि दिलीप जी कह भी रहे थे सर ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया तब जा कर के वो चले गए और कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, नहीं तो जॉब निकलती है किसी की तो दिक्कत होती है। मुझे भी बड़ी खुशी है, वो भी खुश है, जो आदमी जॉब छोड़ के गया वो भी खुश है, सब के सब खुश हैं। यूजुअली जॉब छोड़ने में कोई ना कोई दुखी तो होता ही है। तो जब आप शांत रहेंगे तो आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे।